श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाया जाता है ताकि आप उन्हें करके आपके जीवन के दुख कष्ट बाधाओं को दूर कर सकें। तो यहाँ पर मैं 4 महा उपायों को बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको एक बच्चों के रिलेटेड उपाय मिलेगा, जिसमें बच्चे यदि चिड़चिड़पन के हैं, अधिक पढ़ाई नहीं करते हैं, कहना नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय आपको रोग बीमारी के लिए है। तीसरा उपाय धन संबंधित समस्याओं को दूर करने का है और चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति। तो आप इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता है। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। पहला उपाय है आपके बच्चों के लिए है। यह उपाय आपको बसंत पंचमी के दिन करना है, जो कि अभी आने वाली है। तो ये पहले ही बता दिया क्योंकि आप पहले से थोड़ा सा व्यवस्था कर लेंगे, इसलिए यदि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको पीली सरसों जो होती है वह इन दिनों फूलती है बसंत पंचमी पर, मतलब कि बसंत ऋतु में ही सरसों फूलती है। तो आप बसंत पंचमी के दिन आप 31 सरसों के फूल ले लीजिएगा और उनको आपके जो भी बच्चे हैं जो कहना नहीं मानते या पढ़ाई नहीं करते, कमज़ोर हैं पढ़ाई में, आप बहुत कहते हैं परंतु वह नहीं पढ़ते हैं, तो आप उनके लिए 31 सरसों के फूल लें और उन्हीं के हाथ से भोलेनाथ की शिवलिंग पर बसंत पंचमी के दिन उन्हें चढ़वा दें। तो गुरुजी ने कहा है कि यदि आप ऐसा बच्चे से करवा देते हैं तो आपको उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह खुद ही पढ़ेगा, अपने आप बुक उठा के पढ़ाई करेगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, इसको आप बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही कीजिएगा। और इसमें गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको सरसों के फूल ना मिले, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, शहर में सरसों के फूल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, गांव में तो सब मिल जाता है, पर शहर के लिए गुरुजी ने कहा है कि इसके लिए आप 31 कोई भी सफ़ेद फूल केतकी को छोड़ करके आपके अपने बच्चों से समर्पित करवा सकते हैं। दूसरा उपाय है रोग बीमारी के लिए। यदि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई शरीर में बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है या डॉक्टर ने आपसे जांच का कह दिया है, कोई भी रोग आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है या लगातार कोई बीमारी चल रही है, लगातार कोई दवाई ले रहे हो, मेडिसिन चल रही है, तो इसके लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। यह भी सरसों के फूल का ही है। 108 सरसों के फूल आपको लेना है और उनको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम याद रखिएगा। अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको 108 सरसों के फूल ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कह दीजिए कि मुझे यह बीमारी होने के संकेत हैं, मेरी जांचें चल रही हैं, मुझे रोग बीमारी हो गए हैं या कोई कार्य है जो आपका हो नहीं रहा, उसके लिए आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह कार्य मेरा मुझे ही हो। जैसे आप कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कर रहे हैं या कोई ठेका वगैरह है आपका, तो गुरुजी ने कहा है कि यदि आप कोई कार्य है, कोई प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि वह कार्य मुझे ही मिले, तो इसके लिए भी आप 108 सरसों के फूल बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करें। और जो पहले वाला उपाय है बच्चों का, वह केवल ठीक और ठीक 1 साल में एक ही बार बसंत पंचमी के दिन ही करना है, और जो 108 बीमारी वाला है इसको आप बसंत पंचमी के अलावा भी कर सकते हैं। जब जब आपको सरसों के फूल मिल जाए तब तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 2 उपायों की बात हमने कर ली है। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति। इसमें आपको ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 लोटा आपको जल लेना है, शुद्ध जल अपने घर का, और 1 लेना है आपको चावल का दाना अर्थात अक्षत, साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और 1 लेनी है आपको काली मिर्च। 2 सामग्री हो गई। और तीसरा आपको लेना है लाल चंदन। यदि लाल चंदन की आपके पास मुठिया है, लकड़ी है, तो उसको घिस करके थोड़ा सा अपने जल के कलश में डाल लीजिए। नहीं है तो आपके पास पाउडर है डब्बी वाला, उसमें से 1 चुटकी चंदन आप डाल लीजिए। 3 सामग्रियाँ हमने जल के लोटे में डाल ली है, 1 अक्षत का दाना, 1 काली मिर्च और थोड़ा सा लाल चंदन, 1 लोटा जल ले करके आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। वैसे तो यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल का है, परंतु यदि आपको समय ना मिले, हो जाती है कई किसी की मजबूरियां, सुबह टाइम में तो जा सकते हैं, शाम टाइम में यदि आप जॉब करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप यह उपाय वसंत पंचमी के दिन सुबह में भी कर सकते हैं।
सामग्रियों को लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाइए और बिल्कुल धीमी धीमी धार से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। ध्यान दें, स्त्रियां अगर जल समर्पित कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम बोले, पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, परंतु आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल समर्पित कर दें। गुरुजी कहते हैं इतनी धीरे जल चढ़ाइए कि आपके मुख से कम 11 बार भगवान का नाम निकले। या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप 11 बार निकले या नमः शिवाय निकले। इसी क्रम में आप जल पूरा समर्पित कर दीजिए। इससे आपकी मनोकामना जो भी कामना है वह भी कर लीजिए भोलेनाथ जी से। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी, यह भरोसा रखें और बाबा आपकी कामना को अवश्य ही जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। 3 उपायों की बात हमने कर ली है। चौथा उपाय है धन संबंधित। यदि आपके घर में धन की कमी है, धन संबंधित परेशानियां हैं, लक्ष्मी जी नहीं है, कृपा नहीं है, पैसा की बहुत तंगी है, तो आप इस उपाय को अपने घर पर अवश्य ही करें। बहुत सरल उपाय है और यह उपाय आपको आपके घर पर ही करना है। इसमें आपको क्या करना है, 1 लोटे में जल ले लीजिए और यदि आपके पास गन्ने का रस आपको आसानी से मिल जाता है, इस सीज़न में वैसे गन्ने का रस कम मिलता है, परंतु यदि आपको मिल जाए तो आप गन्ने का रस से इस उपाय को कर सकते हैं। केवल गन्ने का रस लीजिए और 7 बार थोड़ा थोड़ा सा करके और अपना नाम और गोत्र बोलिए और तुलसी मैया में छोड़ते जाइए। ओम नमो महालक्ष्मी नमः बोलते हुए या तुलसी देव्या नमः, विष्णु प्रियाय नमः ऐसे बोलते हुए 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलिए, तुलसी मैया का मंत्र बोलिए ओम नमो तुलसी देव्या नमः या महालक्ष्मी और छोड़ते जाइए 7 बार थोड़ा थोड़ा करके तुलसी मैया की जड़ में इसको छोड़ना है। इससे आपके घर में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। परंतु यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो इसका क्रम है, गुरुजी ने कहा है कि गन्ने का रस यदि आपको ना मिले तो आप 1 लोटे में गुड़ घोल करके गुड़ को अच्छे से घिस लीजिए, बिल्कुल नहीं तो बहुत देर तक गला के रखिए पानी में, वो गल जाएगा। अब गुड़ क्यों लेना है, क्योंकि गुड़ भी गन्ने से ही बनता है। गुड़ बनाने का और कोई क्रम मौजूद नहीं है, गुड़ केवल गन्ने से ही बनता है, तो हम गन्ने के रस की जगह पे गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो आप गुड़ को गला लीजिए पानी में, तब वो पूरा गल जाए तब उसको ही गन्ने के रस के स्थान पर आपको 7 बार माता तुलसी मैया की जड़ में आपको समर्पित करना है अपना नाम गोत्र बोलकर। गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि यह उपाय यदि आप कर लेते हैं ना तो आपके घर में धन की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आप इस उपाय को अवश्य करें। वैसे तो तुलसी मैया के जो गन्ने वाला जो उपाय है इसे हम शुक्रवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार की अष्टमी को भी कर सकते हैं, परंतु बसंत पंचमी के दिन यदि आप करना चाहते हैं तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। गुरुजी की कथा के बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं पर वीडियो कोई समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा नाम या जो आप भजते हैं, प्रभु का जो भी नाम आप भजते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।